Hello everyone, welcome back on our channel. Myself Dinesh Chaudhary and today we discuss a new topic वेक्टर। तो देखो वेक्टर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आपको वेक्टर से कंपलसरी में आपको क्वेश्चन देखने को मिलता होगा, ठीक। तो यहाँ से देखो एक क्वेश्चन तो आपको इससे मिल जाएगा वेक्टर से ही, और एक क्वेश्चन वेक्टर से रिलेटेड मिलेगा आपको कंपलसरी में, एक से दो। तो मैं ये कह रहा हूँ कंपलसरी में अगर मान लो अच्छा रहा तो तीनों क्वेश्चन मिल सकते हैं, इसी पढ़ने से आ सकता है, ठीक। नहीं तो फिर दो क्वेश्चन पक्का मिल जाएंगे आपको यहाँ से कंपलसरी के, ठीक। तो आज हम वेक्टर डिस्कस करने वाले हैं। तो देखो ज़्यादा हम फालतू चीज़ें डिस्कस नहीं करेंगे, यानी एक्स्ट्रा हम डीपली नॉलेज नहीं लेंगे, ठीक। हम सिर्फ ओनली एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे कि एग्ज़ाम को कैसे क्रैक किया जाए डायरेक्ट सीधा, ठीक है, क्वेश्चन पर अटैक हो। तो वही हम बात करने वाले हैं, बस वेक्टर के बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। तो देखो वेक्टर एक क्वांटिटी है, ठीक है। जैसे हमें पता है कि जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं उनको मेनली बोल रहा हूँ मैं, ठीक है। मेनली हम दो प्रकार से डिवाइड करते हैं, एक स्केलर है, दूसरा आपका वेक्टर है। तो ये दो क्वांटिटीज होती हैं, एक तो स्केलर क्वांटिटीज होती है, एक वेक्टर क्वांटिटीज होती है। तो मेनली हम इसी टू टाइप में हम अपनी फिजिकल क्वांटिटीज को डिवाइड करते हैं। अब देखो स्केलर को अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो देखो स्केलर क्या है। स्केलर देखो ये वो क्वांटिटीज होती हैं जिसमें सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड होता है, यानी इट हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड बट नॉट डायरेक्शन। ये सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड रखते हैं पर लेकिन इनके पास डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। अब आप कहोगे मैग्नीट्यूड क्या चीज़ है। मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे आप किसी भी शॉप से मान लो 10 kg, ठीक है। जब आप मान लो किसी भी शॉप से आप 10 kg या कितना भी शुगर लेने गए, ठीक है, चीनी लेने गए आप, तो आप उससे जो भी वहाँ पर शॉपकीपर होगा, दुकानदार होगा, आप उससे क्या बोलोगे कि मुझे इतना चीनी दे दो, ठीक है। ये बोलोगे ना कि आप ये बोलोगे कि 10 किलो शुगर दे दीजिए मुझे नॉर्थ में, ऐसा नहीं बोलोगे। ऐसा ही बोलोगे कि सिर्फ ओनली कि 10 किलो चीनी दे दीजिए या इतना दे दीजिए या इतना, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ ओनली देखो ये एक हमें क्वांटिटी का मतलब एक वैल्यू, ठीक है। तो देखो सिर्फ ओनली हम वैल्यू को दिखा रहे हैं, देखो किसको, सिर्फ ओनली वैल्यूज़ को हम यूज कर रहे हैं। तो जहाँ पर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड हो, ना कि डायरेक्शन नहीं हो जिसमें, ठीक है, ओनली सिर्फ मैग्नीट्यूड हो। जैसे अगर मान लो, अगर एक और एग्जांपल, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जांपल, जैसे आप बाइक चलाते हो स्टार्टिंग में, तो आपको भाई तो स्टार्टिंग में क्या रहता है कि इंटरेस्ट रहता है बाइक को थोड़ा तेज़ चलाने का, ठीक है। तो आप बाइक चलाई, आपने स्टार्टिंग में मान लो कभी भी चलाई बाइक, तो आपने मान लो आपने बाइक को चलाया, खूब तेज़ दौड़ा है, कितने भी स्पीड हो या 60 70 80, आपने इतना किलोमीटर पर आवर से चलाया बाइक को, ठीक। तो अब आप भाई आए, तो आप फ्रेंड से अपनी बात ही करते हो कि फ्रेंड्स ने आपने अपने फ्रेंड से बात की कि भाई आज मैंने बाइक इतनी स्पीड से चलाई। तो जब आप उसको बोलोगे कि मैंने इतनी स्पीड से चलाई, तब उससे वो आप उससे डायरेक्शन के बारे में डिस्कस नहीं करोगे, सिर्फ ओनली वो बोलोगे कि आज मैंने मोटरसाइकिल को इतने तेज़ चलाया कि 60 किलोमीटर पर आवर चलाया, 80 चलाया, 90 100 कितना भी चलाया, तो आप यही बोलोगे, ठीक। डायरेक्शन यूज़ नहीं करोगे। इसका मतलब ये क्या, एक स्पीड है तो स्पीड क्या हो गई, एक स्केलर क्वांटिटी हो गई अगर एग्जांपल में बात करूँ, और सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड है इसमें, ना कि डायरेक्शन। अगर डायरेक्शन होता तो ये वेक्टर हो जाती, ठीक। जैसे अगर मैं वेक्टर की बात करूँ, तो वेक्टर की बात करने से पहले जैसे मान लो एक ये कोई दीवार है, दीवार पर कोई ये पिक्चर लगा इस पर लटकी हुई है, ठीक है। तो जब आप इस पर मान लो इस पिक्चर को आप इस पर फोर्स लगा रहे हो नीचे, ठीक है, जब आप नीचे इस पर फोर्स लगाओगे, तो देखो यहाँ पर आप फोर्स लगाओगे, कितना फोर्स लगा सकते हो, जैसे कोई वैल्यू मान लो 5 न्यूटन आप फोर्स इस पर अप्लाई किया आपने, तो आप देखो किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप इस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हो, या नीचे की तरफ एक डायरेक्शन है जिस पर हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो इसका मतलब इसमें मैग्नीट्यूड के साथ अगर डायरेक्शन मिलता है आपको, ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, वेक्टर क्वांटिटीज होगा। अब देखो एक और फिनोमेना भी यहाँ पर यूज होता है, वो भी यहाँ पर काम करता है, ठीक। एक और फिनोमेना जो यूज होता है वो अलजेब्रिक लॉ होता है, ठीक है। हम उसके बारे में ज़्यादा डीपली हम बात नहीं करेंगे उसकी ज़्यादा, ठीक, क्योंकि एक फिनोमेना होता है जैसे अलजेब्रिक लॉ और का भी पालन करना चाहिए। अलजेब्रिक लॉ मान लो एडिशन का हो या ये मल्टीप्लिकेशन वाला हो, इसका पालन करना चाहिए। पालन करने का मतलब अगर इसको मैं समझाना चाहूँ तो इसमें देखो जैसे आपने 5 न्यूटन का बल इधर फोर्स लगाया और 5 न्यूटन का आपने इधर फोर्स लगाया, देखो दोनों फोर्स इक्वल हैं, डायरेक्शन अपोजिट हैं, तो दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, यहाँ जीरो आ जाएगा नेट फोर्स। तो ये अलजेब्रिक किया, देखो मैंने जब इनका ऐड किया तो ये इनका क्या हुआ कि एडिशन हुआ, ठीक। पर लेकिन ऐसा करंट के साथ नहीं होता है, क्योंकि करंट को हम बोलते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। अगर एग्जांपल लूँ मैं करंट, तो करंट एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो जैसे अगर मान लो एक बल्ब मैंने यहाँ पर लगाया, ठीक है,
और ऐसे ही एक और बल्ब मैंने यहाँ पर लगाया, मान लो एक बीच में वायर है। तो जब हम देखो इसको करंट देंगे 10 एम्पियर करंट देंगे, तो देखो ये दोनों जो करंट हैं इधर 5 एम्पियर जाएगा, इधर 5 एम्पियर जाएगा, दोनों डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा कि 5 एम्पियर इधर 5 एम्पियर इधर चल जाएगी, दोनों बल्ब जल जाएंगे। यहाँ पर ये नहीं होगा कि सिर्फ ओनली कि एक ही बल्ब जले। ठीक है, ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि दोनों में से एक ही बल्ब जले। तो यहाँ पर दोनों बल्ब जलेंगे, इसका मतलब ये अलजेब्रिक लॉ का पालन नहीं कर रहा है। ठीक है, क्योंकि भाई 10 मैंने भेजा था, टोटल 10 होना चाहिए था ना। अब देखो ये दोनों एक दूसरे में चला गया, यानी एक ही डायरेक्शन में जाना चाहिए था या। ठीक, तो इसका मतलब जो करंट है वो हमारा अलजेब्रिक लॉ का पालन नहीं करती है, इसलिए हम बोलते हैं कि एक टेंसर क्वांटिटी है। ये मेनली वैसे दो होती हैं स्केलर वेक्टर पर, लेकिन एक टेंसर भी होती है। ठीक, तो उसमें हम रख देते हैं इसको करंट को। तो थोड़ा इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। और देखो एक वेक्टर क्वांटिटी को आपको दिखाने के लिए पता है किस किस की जरूरत पड़ती है। देखो मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, ध्यान से समझना। जैसे मान लो कोई वेक्टर, ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ मैं। ठीक, तो देखो ऐसे अगर एग्जाम्पल की बात करूँ मैं, तो देखो अगर कोई मैं अगर एग्जाम्पल देना चाहूँ, जैसे मान लो मैंने कोई वेक्टर ले लिया, जैसे ये वेक्टर मैं ऐसे एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ठीक है, तो देखो अगर ए वेक्टर को मुझे दिखाना है, यानी तो ए वेक्टर जो होगा इसको देखो मैग्नीट्यूड के रूप में तो ऐसे दिखाएंगे। ये किसको दिखा रहा है, तो जो आपको दो ये डंडे दिख रहे हैं ना, ये किसको दिखा रहे हैं, मैग्नीट्यूड को। और डायरेक्शन के लिए पता क्या करते हैं हम, इनटू ए का कैप, ये कैप पहरा देते हैं। इसको क्या बोलते हैं ऊपर, ये बोलते हैं कैप। ठीक है, तो ए का कैप है ये, तो ये किसको डायरेक्शन को दिखाता है। ठीक, तो ऐसे हम दिखा सकते हैं किसी भी वेक्टर को। अब देखो ये इसमें मैग्नीट्यूड भी आ गया और ये इसकी डायरेक्शन आ गई। जैसे अगर मान लो ये वेक्टर एग्जांपल लेना हो मुझे, तो देखो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन। अब देखो डायरेक्शन के लिए हम देखो आई इन एक्स एक्सिस में हम आई कैप यूज करते हैं, वाई एक्सिस में हम जे कैप यूज करते हैं। तो जे देखो जे कैप आगे, इसका मतलब ये वाई एक्सिस को डिनोट कर रहा है। ठीक है, जैसे जे कैप। और मान लो ये क्या आपका जेड है, तो ये के कैप, ये किसको दिखा रहा है, ये जेड एक्सिस की डायरेक्शन को दिखा रहा है। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप। तो अगर मैं इसमें बात करूं तो देखो एक्स एक्स की डायरेक्शन को दिखा रहा है, तो मैग्नीट्यूड कितना है 2, ये कितना है 3 5। तो आप ऐसे दिखाओगे किसी वेक्टर को, आपको ऐसे दिया जाएगा कि मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। वेक्टर कैसे दिखाया था, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। ठीक है, ये आपको बेसिक यहाँ से लेकर चलना है। फिर हम अब चलते हैं, सिर्फ ओनली एग्जाम की बात करते हैं जो इम्पोर्टेंट है। तो अब देखो मैं आपको एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ, वेक्टर ऑपरेटर। आप इसको ध्यान समझना, वेक्टर ऑपरेटर। तो देखो वेक्टर ऑपरेटर कुछ नहीं है, इसकी कोई डेफिनेशन को ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, बस आपको ये समझ लो वेक्टर नोटेशन, इसका डेफिनेशन होता है उल्टा डेल। तो डेल देखो ऐसे बनाते हो आप, ये इस आप उल्टा कर दो, इसको वेक्टर ऊपर लगा दो और उल्टा डेल कर दो। तो ये इसको बोलते हैं हम वेक्टर ऑपरेटर। ठीक है, इसको नेवला भी बोला जाता है। अब अगर आप सेकंड में अगर इसको मैं बताना चाहूँ, अब इसका देखो मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, आप उसको समझो। तो इसकी देखो खुद की जो वैल्यू होती है, जैसे मान लो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, ऐसे ये भी डिफाइन है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल अपॉन डेल जेड के कैप, ये है। ठीक है, ये। अब आप मुझे एक चीज़ बताओ, ये क्या है, ये आपके देखो पार्शियल डेरिवेटिव है। ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, और एक्स वाई जेड में रेस्पेक्टिवली, यानी ये एक्स के रेस्पेक्ट में, ये वाई के जेड के रेस्पेक्ट में है। इन पार्शियल डेरिवेटिव है, ये आपको दिख रहा होगा। और देखो पार्शियल डेरिवेटिव क्या है, ये कोई वैल्यू है, मान लो ये क्या डायरेक्शन है, ये कोई वैल्यू, ये डायरेक्शन। इसका मतलब ये हम यहाँ से देख पा रहे हैं कि डेल को अगर हमने वेक्टर को दिखाया है, तो देखो इसी सीक्वेंस में दिखाया गया है ये। ठीक है, तो ये क्या है, पार्शियल डेरिवेटिव है, ये आई की जे के डायरेक्शन दिखा रहे हैं। तो ये आपको यहाँ से लेकर जाना, इसको आप ध्यान से याद रखना भाई। डेल को कैसे रखते हैं आप, डेल वेक्टर को। ठीक, ये। अब देखो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट, इसके इम्पोर्टेंट ग्रेडियंट के बारे में बात करते हैं। ठीक, अब देखो ग्रेडियंट आप ध्यान से देखो, मैंने यहाँ पर लिख दिया ग्रेडियंट को, एक बार आपको शायद दिख रहा होगा। ठीक, ग्रेडियंट। अब देखो ग्रेडियंट को आप ध्यान समझो। तो देखो ग्रेडियंट क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक, देखो ग्रेडियंट खुद तो वेक्टर, ध्यान समझना, ग्रेडियंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। क्या एक वेक्टर क्वांटिटी है ये। अब देखो जब हम इस वेक्टर क्वांटिटी में किसी भी स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हैं, वेक्टर क्या, ग्रेडियंट क्या है, ध्यान रखना, जो हमारा ये जो ग्रेडियंट है ना, ये किसी भी स्केलर फील्ड के लिए हम यूज करते हैं इसका। किसके लिए, किसी भी स्केलर फील्ड के लिए। जैसे कर्ल और डाइवर्जेंस में पढ़ूंगा तो वो किसी वेक्टर फील्ड के लिए होगा, ये किसी स्केलर फील्ड के लिए होगा। स्केलर फील्ड का मतलब ग्रेडियंट तो खुद में वेक्टर होगा, पर लेकिन इसमें जो हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसी स्केलर फंक्शन का करेंगे। ठीक,
तो ये खुद में ग्रेड वेक्टर है, पर लेकिन इसमें मल्टीप्लाई होगा या कोई भी मान लो क्वांटिटी से कुछ भी प्रोडक्ट होगा इसमें किसी का, तो हम स्केलर फंक्शन का ही होगा। देखो इट इज़ डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर, यानी ये प्रोडक्ट है डेल ऑपरेटर का। तो डेल ऑपरेटर में किसका हम मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी स्केलर फंक्शन का। जब मैं किसी डेल ऑपरेटर में किसी भी स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई करूँगा, ठीक है, तो वो क्या बन जाएगा, वो हमारा ग्रेडियंट बन जाएगा, वो इक्वल होगा ग्रेडियंट के। ठीक है, ये इसका मेन पॉइंट। ठीक, तो देखो बस ये लिखा है कि इज द प्रोडक्ट ऑफ डेल ऑपरेटर विद सेम गिवन स्केलर फंक्शन, किसी भी दूसरे स्केलर फंक्शन के, स्केलर फंक्शन या फील्ड हो कुछ भी। ठीक है, इफ फाई, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे फाई रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस स्केलर पॉइंट, जैसे फाई मैंने मान लिया कंटिन्यूस स्केलर पॉइंट या फंक्शन है फाई, तो फिर हम अगर मान लो ऐसे फाई को लिखना है तो ग्रेडियंट का फाई के साथ कैसे लिखा जाएगा, डेल इंटू फाई। ठीक है, या ग्रेड फाई लिख दो ऐसे आप, या ऐसे लिख दो डेल ऑपरेटर का प्रोडक्ट कर दो किसके साथ, जो भी स्केलर फंक्शन दिया, क्या दिया था यहाँ पर, फाई दिया था ये। ठीक है, अब मान लो इसको अगर मान लो मुझे सॉल्व करना है, तो देखो इसकी वैल्यू क्या थी, अभी मैंने आपको बताया था डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे कैप। भाई डेल ऑपरेटर की वैल्यू यही थी ना, मैंने आपको तभी बोला था कि आप ध्यान से समझ लो इसको, और इसका आप प्रोडक्ट कर दो इसके साथ। ठीक है, तो जब आप देखो किसी भी 5 आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप है, ये कोई देखो ऐसे मान लो ये डेल ऑपरेटर है, एज एग्जांपल समझ लो बस। ठीक है, जैसे मान लो ये मैग्नीट्यूड ये हो गया, जब आप इसमें किसी स्केलर फंक्शन का मल्टीप्लाई करते हो, स्केलर फंक्शन का मतलब उसमें कोई डायरेक्शन नहीं, ओनली मैग्नीट्यूड हो, जैसे आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे इसमें, ठीक है, नो डायरेक्शन। तो जब हम इस 5 का मल्टीप्लाई करते हैं, अब हम जानते हैं इस चीज़ का कि जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 का सब में मल्टीप्लाई होता है ना, 5 का इसमें होता है 25 आई कैप 10 जे कैप, आप 12th में ये चीज़ जानते होंगे 15 के कैप। ऐसे सेम चीज़ जब 5 का इसका मल्टीप्लाई होगा, इसका प्रोडक्ट होगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, जैसे आई को इधर लिख दो डेल अपॉन डेल एक्स 5 प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई 5 प्लस के डेल अपॉन डेल जेड 5, ये ऐसे हो गया ये। ठीक है, ग्रेड 5 ऐसे हम निकालते हैं, बस इतना है, सारे क्वेश्चन बस इसी पर हो जाएंगे, कोई वो नहीं है। ठीक है, अब क्वेश्चन करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। बस इसकी मैं कुछ प्रॉपर्टी अगर मैं बताना चाहूँ, प्रॉपर्टी का मतलब वही जो मैं बोल रहा था कि इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटी, इट इज़ ए वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, अब देखो ये एक वेक्टर क्वांटिटीज है, अगर मैं इसकी डायरेक्शन की बात करूँ, भाई है तो खुद में वेक्टर है तो इसकी भी कोई डायरेक्शन भी तो होगी ना, तो इसकी जो डायरेक्शन होती है, इसकी डायरेक्शन होती है जो भी सरफेस मान लो दिया हुआ है, जैसे मान लो मैं यहाँ पर एज एग्जांपल ये सरफेस ले लूँ, ये जो पेज है, ठीक है, इस पेज के नॉर्मल, इसके पेज की नॉर्मल क्या है, ये आपको दिख रहा होगा, आपको दिख रहा होगा ये क्या इसके नॉर्मल है, देखो आपको कैमरे में सीधा नहीं दिख रहा होगा, लेकिन ये क्या इसके नॉर्मल है। ठीक है, ये क्या इसके नॉर्मल है। ठीक, तो यही इसकी डायरेक्शन होगी, यानी सरफेस के नॉर्मल होता है, इसकी डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर होती है इसकी डायरेक्शन। ठीक है, तो अगर मैं लिखना चाहूँ, चलो सेकंड पॉइंट में इसका, तो इट इज नॉर्मल टू द गिवन सरफेस। ठीक, ये गिवन सरफेस। अब देखो, अब हम क्वेश्चन पर टैकल करते हैं, बस डायरेक्ट ओनली नो, कुछ अलग बात नहीं करेंगे, सिर्फ ओनली क्वेश्चन पर बात करेंगे। ठीक है, तो देखो एग्जांपल मैं लेता हूँ, सब पी वाई के क्वेश्चन ही होंगे। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन आप ध्यान से देखना, जैसे फाइंड द क्वेश्चन है, पहले मैं लिख देता हूँ क्वेश्चन, फिर तब तो मैंने भाई आपके सामने क्वेश्चन लिख दिया, आप ध्यान से देख सकते हो। क्वेश्चन क्या है, फाइंड द यूनिट वेक्टर नॉर्मल, हमको क्या करना है कि यूनिट वेक्टर ज्ञात करना है जो नॉर्मल टू द सरफेस, जो इस सरफेस के नॉर्मल है। तो आपको देखो इस चीज़ से समझना है कि जो सरफेस के नॉर्मल होता है वही तो ग्रेडियंट होता है ना, जो सरफेस के नॉर्मल होता है वही तो ग्रेडियंट होता है। तो हमसे ग्रेडियंट का ये यूनिट वेक्टर फाइंड करवाना चाह रहा है। हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है आपका जैसे कैप, ये क्या एक यूनिट वेक्टर है, यानी यूनिट वेक्टर के जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, ये हम जानते हैं। और इसको डिफाइन कैसे करते हैं, ए कैप जो होता है वो ए वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर होता है, ये होता है आपका यूनिट वेक्टर। ठीक, अब हमको क्या करना है, ये चीज़ करनी है कि हमको ए की जगह पर क्या है, ग्रेड है, ग्रेडियंट दिया हुआ है, यानी ग्रेडियंट एक वेक्टर होता है, और उस ग्रेडियंट कैसे निकलता है, डेल ऑपरेटर के साथ जो भी सरफेस या फंक्शन दिया हुआ है उसका हमको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है, वो ग्रेड आ जाएगा। फिर बस ए की जगह पर वो ग्रेड वेक्टर ही काम करेगा, बस आपको यहाँ पर ग्रेड वेक्टर निकालना है, उसको मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर देंगे तो हम उसका यूनिट वेक्टर निकाल लेंगे। ठीक है, या बस ये कहता है वो फाइंड द वेक्टर,
तो देखो हम यूनिट वेक्टर को कर दें, हम फाइंड द वेक्टर कर दें बस, ठीक है। आप पहला सिंपल क्वेश्चन से स्टार्टिंग करते हैं। तो फाइंड द वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस, तो आप समझ जाओ नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, ग्रेड होता है, ठीक। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो सबसे पहले क्या है, पहले कैसे निकाला जाता है ग्रेड, ग्रेड मुझे निकालना है। तो देखो जो ही फंक्शन दिया, मान लो ये फंक्शन एक्स वाई जेड का है, आपको दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड का फंक्शन है ये, इसको कैसे निकालूंगा मैं, ग्रेड फाई ये हो जाएगा डेल ऑपरेटर का फाई के साथ प्रोडक्ट कर देंगे, तो हमें हमारे सामने ये जो पूछना चाह रहा है वो निकल आएगा। यही बस हमको निकालना है, यही निकालना है ना कि नॉर्मल टू द सरफेस क्या होता है, ग्रेडियंट होता है, और ग्रेडियंट वेक्टर ही होता है, वेक्टर आएगा, ठीक। इन दोनों को सॉल्व करना है, आ जाएगा आंसर। तो बस इन दोनों को सॉल्व कर लो आप। तो डेल ऑपरेटर इंटू फाई, तो देखो डेल ऑपरेटर क्या होता है, डेल अपॉन डेल एक्स, बस वो उसको याद रखना है आपको, प्लस डेल अपॉन डेल वाई जे, प्लस डेल अपॉन डेल जेड के, ये होता है ना। इसमें किसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, फाई का, कर दो फाई का सब में अलग अलग मल्टीप्लाई करोगे तो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स फाई प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई फाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड फाई, ये हो गया। अब देखो आई कैप डेल अपॉन डेल एक्स, फाई की वैल्यू कितनी है, रख दो, फाई की वैल्यू है ना, रखते जाओ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x जेड प्लस जे कैप, फाई की वैल्यू रख दो, डेल अपॉन डेल वाई, फाई की वैल्यू रखो, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x जेड है, ठीक, प्लस के कैप, यहाँ रखो वैल्यू फाई की, सॉरी डेल अपॉन डेल जेड, और फाई की वैल्यू क्या है, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x जेड, यही है ना, ठीक, यही है वैल्यू। अब देखो ध्यान से, अब क्या करना है मुझको, इसको सॉल्व करना है बस। देखो आई कैप हो गया, अब आप क्या करो, इस फंक्शन का आप एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। अब एक चीज़ याद रखना, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट हैं, एक्स के अलावा सब कांस्टेंट, ठीक है। तो आप इसका करोगे, जब आप इसका डिफरेंशिएट करोगे एक्स के रेस्पेक्ट में, तो वाई कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x आएगा, यानी 2x वाई आ जाएगा यहाँ से। देखो यहाँ पर 2z तो बाहर निकल जाएगा, एक्स का 1 हो जाएगा, यानी 2z आ जाएगा सॉल्व होने के बाद, प्लस जे कैप। अब इसका वाई के रेस्पेक्ट में और सब कांस्टेंट हैं, तो वाई का 1 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर देखो वाई है ही नहीं, इसका मतलब 0 हो जाएगा ये, ठीक है, प्लस के कैप। इसका कितना होगा, जेड के रेस्पेक्ट में 0, क्योंकि देखो जेड है ही नहीं, यहाँ जेड का 1 हो जाएगा, 2x आ जाएगा, ठीक। तो ये आ गया आई जे के, ये आ गया हमारा डेल वेक्टर इंटू फाई, ये कितने पर, एक्स वाई जेड पर, एक्स वाई जेड। अब देखो ये आया है, मुझे एक चीज़ बताओ, वो कह रहा है कि जो फाई जो फंक्शन है एक्स वाई जेड एट पॉइंट कितने पर है, 432 का मतलब देखो एक्स वाई जेड, ये दिख रहा है ना, एक्स वाई जेड, इसका मतलब एक्स का मान 4, वाई का मान 3, जेड का मान 2, रख दूँ इसमें, रख दो। तो आई कैप 2 इंटू एक्स का मान 4, वाई का मान 3 माइनस 2 इंटू जेड का मान 2 प्लस जे, एक्स का मान 4 का स्क्वायर करोगे 16 प्लस के कैप माइनस 2 इंटू एक्स का मान कितना है 4, ठीक। देखो यहाँ से कितना है, ये हो गया 12 24 4 20, तो देखो 20 आएगा इसको सोल्व करने के बाद आई कैप, ठीक। इसको सोल्व करने के बाद 16 जे कैप, ये माइनस का 8 के कैप, ये आ गया देखो आंसर हमारा, डेल वेक्टर इंटू फाई एक्स कोमा वाई कोमा जेड। देखो ये आ गया हमारा जो फंक्शन था, वो उसने वेक्टर पूछा था, ये ग्रेडियंट पूछा था जो। अगर मान लो देखो बस यूनिट वेक्टर कह रहा था ना, बस करना क्या होता आप हम इसका मोड निकालते, उस मोड का इस वेक्टर में डिवाइड कर देते, वो यूनिट वेक्टर आ जाता, बस इतना है। यूनिट वेक्टर की ये वाली डेफिनेशन लगा देते, देखो वेक्टर आ गया, ये वेक्टर लेट कर लो आप, जैसे इसको मान लेट करो आप, इक्वल टू ए वेक्टर कर लो, तो फिर आप ऐसे करोगे वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ए वेक्टर, इसका मोड निकालोगे, एक वेक्टर डिवाइड कर दोगे, कैप आ जाएगा, बस इतना है, ठीक। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो प्रूफ का क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है हमको कि डेल ऑपरेटर का log r के साथ मल्टीप्लाई किया जाए, प्रोडक्ट किया जाए, तो आर कैप अपॉन आर मोड ऑफ आर वेक्टर आता है। आर वेक्टर का एक पोजीशन वेक्टर है, तो कुछ नहीं करना है, सिंपल बस ये सॉल्व करना, ये आ जाएगा, जैसे हम करते हैं उसी तरह टाइप से करेंगे, ठीक है। अब देखो ध्यान से समझना, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आर क्या एक पोजीशन वेक्टर है, इसका मतलब आर पोजीशन वेक्टर है, तो एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप होगा, ठीक। अब देखो log r चाहिए मुझे, log r चाहिए, log r, तो log r के लिए क्या करना पड़ेगा मुझको, r चाहिए, r वेक्टर से r में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसका मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, क्योंकि जो r मोड ऑफ r वेक्टर है वही r है, ठीक है, ये होता है, यानी r मैग्नीट्यूड r का मतलब इसमें सारी डायरेक्शन जो आई जे कैप दिखाना रहा ये खत्म हो जाएंगी, तो ये फिर सिर्फ ओनली मैग्नीट्यूड बचेगा, और r एक मैग्नीट्यूड वैल्यू है, ठीक। तो इसलिए हम मोड r निकालेंगे ना, तो हमको r की वैल्यू मिल जाएगी जो इक्वल है r के।
तो इसकी मोड में कैसे निकालते हैं हम, किसी का मैग्नीट्यूड निकालते हैं वेक्टर का, तो क्या करते हैं रूट के अंदर आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर कर देते हैं, फिर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर, फिर प्लस के कोफिशिएंट का स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो जाता है। ठीक है, ये आया क्या आर। यहाँ से देखो आर तो मिल गया। अब बात है लॉग आर की। ठीक, अब देखो लॉग आर के लिए क्या करेंगे हम, ध्यान समझना। यहाँ से देखो आर तो हमने निकाल लिया। ठीक है, तो पहले देखो आर इजिकल टू अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर हो गया। अब देखो इसी को कि मैं आर इजिकल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, की पावर 1/2 लिख सकता हूँ ना, होल स्क्वायर नहीं 1/2 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब देखो लॉग आर चाहिए तो टेकिंग लॉग बोथ साइड, तो इधर लॉग लेंगे तो लॉग आर, यहाँ लॉग लेंगे हम तो लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 1/2, तो लॉग एम की पावर एन क्या होता है, पावर को आगे ले आओ एन लॉग एम, ये होता है ना भाई, लॉग एम की पावर एन क्या होता है, एन लॉग एम होता है, यही तो होता है। ठीक, ये मैंने किया एन लॉग एम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, क्या हो गया लॉग आर, ये आ गया हमारा लॉग आर। ठीक, अब लॉग आर की वैल्यू आ चुकी है, बस इसका हम डेल ऑपरेटर निकाल देते हैं, हमारा आंसर हमारे सामने होगा। तो देखो इसका डेल ऑपरेटर निकालते हैं, तो डेल ऑपरेटर हम निकालेंगे लॉग आर का। ठीक है, तो लॉग आर का देखो डेल ऑपरेटर निकालेंगे, तो डेल ऑपरेटर वैल्यू क्या होती है, डेल अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, इसका लॉग आर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो देखो एक चीज़ समझना, मैं यहाँ क्या करने वाला हूँ, देखो नाव मैं सिर्फ ओनली देखो इसको लेकर के सॉल्व करता हूँ। देखो ये थोड़ा बड़ा है ना, फिर देखो यही इसी के लिए कॉमन हो जाएंगे। देखो समझना ध्यान से, पहले देखो इस हाँ चलो मैं एक और स्टेप लिखता हूँ ना, आई इंटू डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर प्लस जे इंटू डेल अपॉन डेल वाई लॉग आर प्लस के इंटू डेल अपॉन डेल जेड लॉग आर, ये है। अब देखो हम इस केस को सॉल्व कर रहे हैं पहले। ठीक, ये कह रहा था मैं, तो आई कैप इंटू डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर, तो क्या होगा आई कैप का मल्टीप्लाई हो जाएगा डेल अपॉन डेल एक्स, लॉग आर की वैल्यू रख दो क्या है 1/2, तो ये तो कॉन्स्टेंट है, इसको तो मैं बाहर निकाल देता हूँ 1/2 यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, किस में है लॉग में है, तो लॉग में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्या किया था मैंने 1/2 कॉन्स्टेंट था, ये 1/2 यहाँ से ये 1/2 कॉन्स्टेंट था, ये 1/2 बाहर निकाल दिया, यहाँ पर आ गया। ठीक, और लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ये यहाँ पर आ जाएगा, ये लिख दिया मैंने। ठीक है, और देखो 1/2 आई कैप, अब क्या होगा इसका डिफरेंशिएट करो आप, तो इसका डिफरेंशिएट कितना हो जाएगा, इसका डिफरेंशिएट हो जाएगा आपका 1/x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, लॉग एक्स का 1/x होता है ना। ठीक, अब इस वाले अंदर वाले को, इस वाली चीज़ का होगा अंदर वाले पार्ट का एक्स स्क्वायर का 2x, अब इनका तो 0 0 हो जाएगा ना, क्यों एक्स के छोड़ के सारे कॉन्स्टेंट, तो 2 से 2 कैंसिल, कितना आया एक्स आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब यहाँ से एक चीज़ समझो, जब मैं देखो इस वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा, ये मैंने ये किया है, जब मैं अगले वाले पार्ट को सॉल्व करूँगा तो देखो वाई आएगा बस ओनली, यहाँ पर डी वाई आएगा, देखो लॉग एक्स का तो 1/x ही होगा, ये आएगा बस ओनली एक्स वाले कॉन्स्टेंट और जेड ये 0 हो जाएंगे, यहाँ पर एक्स के ऊपर वाई आ जाएगा, बस इतना चेंज होगा ना। जब वाई के रेस्पेक्ट में हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो सिर्फ ओनली यहाँ पर वाई आएगा। ठीक, क्यों से वाई आएगा, क्योंकि जब वाई के रेस्पेक्ट में होगा तो ये एक्स और जेड को 0 कर देगा, वाई वाला बच जाएगा, क्योंकि जहाँ एक्स था तो एक्स बचा था और सब 0। अब जब हम जे इंटू डेल अपॉन डेल एक्स लॉग आर करेंगे तो देखो ये जे अपॉन 2 डेल अपॉन डेल एक्स, ये हो जाएगा लॉग एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब इसका करूँगा मैं तो कितना हो जाएगा, इसका 1/x एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, अब फिर वाई, अब देखो वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना, ये वाई के रेस्पेक्ट में, तो एक्स का 0 ये 0, ये 2y आ जाएगा यहाँ से, तो 2 खत्म, कितना आया, ये आया आपका वाई जे अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये है ना। ऐसे जब हम के कैप इंटू डेल अपॉन डेल जेड जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे लॉग आर का, तब क्या आ जाएगा, अब मैं डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, वाई के ऊपर जेड आ जाएगा और के कैप आ जाएगा ये अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, देखो ये नीचे यही आएगा ना। ठीक, यही, तो अब आप यहाँ पर देखो इसको एक फर्स्ट मान लिया था मैंने, मान लो इसको सेकंड, इसको वैल्यू थर्ड, इसको फोर्थ। ठीक है, तो अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर, ध्यान समझो कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट करने वाले हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो आप, तो डेल ऑपरेटर इनटू लॉग आर इजिकल टू, इसमें वैल्यू पुट करो आप, कितनी है इसकी एक्स आई कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस वाई जे कैप अपॉन एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस
जेड के कैप अपॉन अंडर के अंदर एक्स अंडर नहीं सॉरी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। देखो तीनों एलसीएम सेम है, कॉमन आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ऊपर क्या बन जाएगा, देखो एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप। अब देखो यही हमने क्या माना था, आर वेक्टर था, माना क्या दे रखा था आर वेक्टर है। देखो ये एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, ये दिख रहा होगा आपको, ठीक है, ये आपको दिख रहा होगा। ये किसकी वैल्यू है, आर की। जब मोड आर की है आर की, तो जब मैं इसका स्क्वायर कर दूंगा तो रूट खत्म, तो ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी है, मोड आर के स्क्वायर की है। तो जब हम इसका स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी, ठीक। अब देखो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, आर वेक्टर अपॉन मोड आर वेक्टर इंटू मोड आर, ये ऐसे मैंने किया। देखो कुछ नहीं किया मैंने, ये जो स्क्वायर था ना ये, तो मैं ऐसे लिख दूँ कोई दिक्कत नहीं। ए स्क्वायर को हम ए इंटू ए नहीं ले सकते हैं। ये सब क्यों लिखा, क्योंकि देखो ये हम जानते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है कि आर कैप क्या होता है, आर वेक्टर अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर होता है। भाई यूनिट वेक्टर ये तो होता है ना, ठीक। तो आप यहाँ रख दो बस, यूनिट वेक्टर में रखो यहाँ पर। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, आर कैप, तो आर कैप अपॉन मोड ऑफ आर वेक्टर आ जाएगा। ये पहले से ही था, ये यहाँ पर पहले से आ गया, ये वैल्यू हो गई आर कैप। देखो ये प्रूव करना था हमको क्वेश्चन में, ठीक। तो देखो सिंपल है। अगर मान लो आपको देखो ये नहीं पता है कि यूनिट वेक्टर ये इन सी के बारे में अगर आपको जानकारी नहीं है तो आप प्लीज़ कमेंट, मैं आपको एक अगर अलग वीडियो बना दूँ। अगर आप इसके बारे में जानकारी नहीं है तो नहीं, आप सिंपल। तो देखो यहाँ पर हम ग्रेडियंट खत्म है ये मान लो, ठीक है। तो ऐसे ही आपको सॉल्व करके देखना है, जिसमें अगर आपको प्रॉब्लम आती है तो कमेंट में आप बता सकते हो, कोई भी किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम है। नेक्स्ट वीडियो में अगर हम कर्ल और डाइवर्जेंस दोनों को एक साथ डिस्कस कर लेंगे।